शादी की पहली रात ही मेरी सास और ननद ने मुझे मेरे पति के बारे में ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने बेटे पर शक है। वो कुछ तो बहुत बड़ी बात हमसे छिपा रहा है, क्योंकि वो रात में ज्यादातर समय अपने बाथरूम में ही रहता है। सुहागरात को बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने कहा था। अगली सुबह जब मैं उठकर बाथरूम में गई तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि वहां तो लड़की के कपड़े और मेरा नाम अर्चना है। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने वाली हूं। आज ही मेरी शादी अमित से हुई है। मेरी शादी बहुत ही अच्छे और रहीश घर में हुई है, जहां पैसों की कोई कमी नहीं थी। मैं और मेरे घरवाले अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानते थे कि हमें ऐसा रहीश घर मिला है। हमारे सभी रिश्तेदार भी यही कह रहे थे कि अर्चना के तो भाग्य ही खुल गए हैं, वो बहुत किस्मत वाली है। हम लोग उनके मुकाबले कुछ भी नहीं थे। मेरे पिताजी के पुराने परिचित होने की वजह से मेरी शादी उस घर में हो गई। शादी के बाद मैं पहली बार उस घर में गई। घर में जाते ही मुझे पता चला कि वो लोग कितने रहीश हैं। उनका घर बहुत आलीशान था। ऐसा पहली बार था जब मैंने उनका घर देखा था। वहां सब कुछ बहुत अच्छा था। मेरी शादी के बाद सुहागरात का समय भी आ गया, लेकिन उसके पहले मेरी सास और ननंद मुझे अकेले में ले गई। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। मुझे ऐसा लगा कि उन्हें मुझसे कुछ बात करनी होगी। उन दोनों के चेहरे उतरे और डरे हुए थे, जैसे कि वो कोई राज की बात मुझे बताना चाहती हो। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, आप दोनों इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो। मेरी सास बोली, बेटा, हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन तुम ये सुनकर हिम्मत मत हारना। साथ ही मेरी ननद भी बोली कि अब हम तुम्हें जो बताने वाले हैं वो बात हम तीनों के बीच में ही रहनी चाहिए। यह बड़ा घर है, इसलिए यहां बात फैलते ज्यादा समय नहीं लगता, और वो बात सबके सामने आ गई तो हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब तुम इस घर की बहू हो, तो इस नाते अब तुम्हें इस घर का मान रखना होगा। उनकी बातें सुनकर मैं सच में कुछ डर गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग आखिर क्या बोलना चाह रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि आप बताइए मुझे कि बात क्या है। मेरी सास बोली कि बहू, मेरा बेटा मर्द नहीं है। उनकी यह बात सुनकर तो मेरे जैसे होश खो गए। उन्होंने कहा कि मैं जानती हूं कि तुम यह सोच रही होगी कि फिर हमने तुम्हें क्यों फंसाया, लेकिन हमारी भी मजबूरी है। हम यह बात तुम्हें ऐसे बता नहीं सकते थे, वरना सभी को पता चल जाता। मेरा बेटा रात में अक्सर बाथरूम में ही रहता है। पता नहीं वहां क्या क्या करता है। जब भी उससे पूछो तो वह यही कहता है कि उसका पेट खराब है। सुहागरात के दिन कमरे में जाने से पहले अपने पति के लिए ये बातें सुनकर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। मेरी ननद मुझसे कहती है कि तुम उससे बात करना, कुछ समय उसके साथ बिताओ, फिर उससे इस बारे में खुलकर बात करो। अगर हमसे कुछ हो सकता है तो हम जरूर करेंगे। तुम हिम्मत मत हारना, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम अपने आप को अकेला मत समझना। सुहागरात वाली रात यह सब सुनकर मैं अपने कमरे में जा रही थी। मुझे अब उनसे बहुत डर लगने लगा था। मैं कमरे में यही सब सोच रही थी कि तभी मेरे पति अमित कमरे में आए। उन्होंने कमरे का दरवाजा बंद किया और दरवाजे से ही पेट पर हाथ लगाते हुए बिस्तर पर आए और मेरी तरफ पीठ करके बैठ गए। वो मुझसे बोले कि उनका पेट खराब है और वो कुछ ही सेकंड में उठकर बाथरूम में चले गए। उस समय बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कि मेरी सास ने मुझसे कहा था। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पेट खराब होता तो वो कुछ देर बाद बाथरूम से बाहर आ जाते, लेकिन वो करीब 1 घंटे तक बाथरूम में ही रहे। मैं बाहर चुपचाप अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। मैंने उन्हें आवाज भी नहीं लगाई। बस मैं यही सब सोचते सोचते अपने बिस्तर पर लेट गई। करीब 2 घंटे बाद जब वो बाथरूम से बाहर निकले तो अब मेरा उनसे बात करने का मन ही नहीं हो रहा था। मुझे बस यही लग रहा था कि मेरे साथ धोखा किया गया है। वो भी चुपचाप अपने बिस्तर की साइड पर जाकर सो गए। सुबह मैं अपने आप को खुशकिस्मत मान रही थी और रात होते होते अपनी किस्मत को कोसने लगी थी। अगली सुबह मैं जल्दी उठी और बाथरूम में गई। मैं जैसे ही बाथरूम में गई तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि बाथरूम में एक नई नाइटी थी। साथ में ही मेकअप का सामान भी था। ये सब इस बाथरूम में क्यों था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। एक ऐसे इंसान से मेरी शादी क्यों करवा दी गई। सुबह मेरी सास और ननद ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ बेटी रात में। मैंने नजरें नीची करते हुए कहा कि वही जो आपने मुझे बताया था। यह कहकर मैं रोने लगी। मेरी ननद ने कहा कि मां, मैं आपसे कह रही थी कि ऐसे किसी की जिंदगी खराब मत करो, लेकिन तुम सभी ने मेरी बात नहीं मानी। अब ये क्या, ऐसे ही घुट घुट कर यहां रहेगी। मेरी सास बोली कि बेटा, तू जो भी फैसला लेगी हम तेरे साथ हैं,
लेकिन तुझे यह वचन देना होगा कि यह राज तेरे मुंह से नहीं निकलेगा। अगली रात फिर वो कमरे में आए। मुझे अब उनकी तरफ देखने का भी मन नहीं हो रहा था। मैं चुपचाप अपने बिस्तर पर अपनी साइड पर सो गई, क्योंकि अब बात करने को रखा ही क्या था। उन्होंने भी अभी तक मुझसे कोई बात नहीं की थी। उसकी वजह भी मैं जानती थी। आज भी कुछ देर वो बिस्तर पर चुपचाप बैठे रहे और फिर उठकर वो बाथरूम में चले गए। मैं समझ गई थी कि वो क्या करने गए हैं। कुछ देर बाद बाथरूम से चीजें गिरने की और टूटने की आवाज आने लगी। कुछ देर बाद आवाज रुकी और इस बार वो जल्दी ही बाथरूम से बाहर आ गए और आकर बिस्तर पर चुपचाप सो गए। हमारे बीच कोई बातचीत नहीं हो रही थी। मैं तो ये सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं। यही सब सोचते सोचते मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। मैं सुबह जल्दी उठी और फिर मैं बाथरूम में गई, लेकिन इस बार जब मैं बाथरूम में गई तो सब कुछ बिखरा हुआ था। नई नाइटी फटी हुई थी और मेकअप का सामान भी बिखरा हुआ था। बाथरूम में ही कचरे के डिब्बे में एक कागज भी दिखा जिस पर लिखा था, टू माई ब्यूटीफुल वाइफ। मेरे मन में अब शक हो रहा था कि यह सामान और कपड़े कहीं मेरे लिए तो इन्होंने नहीं रखे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरी सास और ननद मुझसे झूठ क्यों बोलेंगी। अभी मैंने उनसे कोई बात नहीं की थी। अगली सुबह फिर मेरी सास और ननद मुझसे सहानुभूति जता रही थी। मुझे उनकी बातों से लगा कि वो चाहती है कि मैं अमित को छोड़कर इस घर से चली जाऊं। मुझे अब मेरी सास और ननद पर शक हो रहा था। मैंने घर की पुरानी नौकरानी से बात की। मैंने बातों बातों में उससे पूछा कि अमित कैसे है, तो वो बोली कि वो तो बहुत ही सीधे है, लेकिन उनकी माँ और बहन तो चाहती थीं कि उनकी शादी उनके बहन के पति के रिश्तेदार से हो। उनकी बहन और माँ ने तो बहुत कोशिश की, लेकिन उनके पिता उस रिश्ते को नहीं माने और उनके दोस्त के परिचित यानी आपसे उनकी शादी करवा दी। वो दोनों तो आपकी शादी के खिलाफ थे। कई दिनों तक तो घर में इस विषय पर विवाद भी होता रहा, लेकिन तुम्हारे पति अमित ने कहा कि पापा जो बोलेंगे मैं वही करूंगा। मुझे अब उसकी बात से पता चल गया था कि मेरी सास और ननद मुझे क्यों भगाना चाहती है, इसलिए उन्होंने मुझसे झूठ कहा था। उन्होंने शायद अमित को भी कुछ कहा होगा। रात में अब मैं अमित से बात करने का इंतजार कर रही थी। वो कमरे में आए तो उनका मुंह उतरा हुआ था। शादी से यह पहली बार था जब मैं उनसे बात करने वाली थी। उनके आते ही मैंने उनसे कहा कि आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं। वो बोले कि अब बात करने को रखा ही क्या है। पापा का विश्वास था कि वो घर अच्छा है, इसलिए मैंने माँ और बहन की ना सुनकर तुमसे शादी कर ली और तुमने मुझसे ये सच छिपाया। मैंने हैरानी से पूछा कि कौन सा सच? यही सच कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। तुम्हारी जिंदगी में अभी भी कोई और है। ये बात तुमने ही तो माँ को बताई थी। इस घर की इज्जत और पापा के कारण मैं चुप हूं। मैं कोई कदम नहीं उठा रहा हूं और मैंने भी देख लिया। सुहागरात किसी की भी जिंदगी में बहुत स्पेशल होता है, लेकिन मेरे बाथरूम में 2 घंटे तक रहने पर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं हुआ। माँ ने सही कहा था कि तुम आवाज भी नहीं दोगी और मुझसे बात भी नहीं करोगी। मैंने बोला कि बाथरूम में रुकने को उन्होंने कहा था और वो कपड़े और मेकअप का सामान वो तो मेरी बहन ने रखा था और कहा था कि पहली रात का गिफ्ट है तुम्हारे लिए। बाथरूम में रखा था। उसके बाद मैं उठकर उनके पास गई और उनसे कहा कि आपको पता है कि उन्होंने मुझसे क्या कहा था। फिर मैंने उनको सारी बात बताई और कहा कि वो लोग चाहते थे हम दोनों में गलतफहमी हो और हम अलग हो जाए, ताकि वो जो चाहते हैं वो पूरा हो जाए। उन्हें इस पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, अब हम इस बात को यही खत्म करते हैं और हम किसी को कुछ भी नहीं कहेंगे। उस रात मेरी सारी परेशानी और गलतफहमी दूर हो गई। वो थी मेरी सही मायने में सुहागरात। अगली सुबह मेरी सास और ननद ने मुझसे पूछा कि मेरा क्या फैसला है और मैं क्या करने वाली हूं। मैंने कहा कि मैं आप दोनों को माफ करके एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हूं। आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। मैं आपको एक बहुत अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। मेरे चेहरे पर मुस्कान देखकर उनके चेहरे उतर गए थे। मेरी ननद तो उसी दिन अपना सामान बांधकर अपने घर चली गई थी। दोस्तों, आपको मेरी ये आज की स्टोरी कैसी लगी? कृपया कमेंट में हमें जरूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी को सुनने के लिए प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।